आत्मादेव शर्मा शोक कर रहे हैं कि ऐसी संतान नहीं होती तो अच्छा था, और आज पुनः आत्मा हत्या करने के लिए जा रहे हैं। एक दिन वो था जब आत्मादेव शर्मा के पुत्र नहीं था, तब शोक करते हुए आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, लेकिन आज तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो गई, आज क्यों आत्महत्या करने के लिए जा रहे हो? भागवत में 3 से 4 जगह आपको सुनने को मिलेगा, भक्तों, अगर किसी संत महापुरुष के यहाँ पुत्र नहीं है या संतान नहीं है तो उसे शोक करने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं हमारा शत्रु हमारे घर में आ जाता है पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, तो भगवान आपके उस शत्रु को रोकते हैं। ठाकुर जी, जब आत्मादेव शर्मा के भाग्य में नहीं था तो संत महापुरुष की परीक्षा ली, और संत महापुरुष ने कृपा तो कर दी। क्या वो फल आत्मादेव शर्मा ने अपनी पत्नी को खिलाया? नहीं खिलाया, नहीं खिलाया साहब। गलती किसकी है? जीव की, और दोष परमात्मा को देते हो? नहीं साहब। इस संसार में सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि दुखालयम शाश्वत, दुख में संसार है। मैत्रेयी उपनिषद में भी लिखा है कि दुख में ये संसार। इस दुख में संसार में सुख तो आपको मिल ही नहीं सकता। क्या मिठाई की दुकान से दवाई मिल सकती है? क्या दवाई की दुकान से मिठाई मिल सकती है? नहीं मिल सकती। परम पूज्य श्री पराशर महाराज जी बड़ा सुंदर चरित्र बताते हैं इसके विषय में। एक पिताश्री थे, गर्मी का मौसम था। पिताजी ने अपने बेटे को कहा, जा भाई बाजार से आम लेकर आ जा। बेटा लेकर आ गया। अब जब बेटा आम लेकर आया तो पिताजी ने कहा, चलो इसको पानी में पा दो, ठंडे हो जाएंगे तो पा लेंगे, खा लेंगे उसे। कुछ समय हुआ, पिता ने कहा कि बेटा जा आम लेकर आ जा। अब आम लेने गया बेटा तो सारे आम मट्टी बन गए। पिताजी ने जाकर देखा, अरे मूर्ख, तुझे किसने ठग लिया? मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। पुत्र को लेकर पिताजी गए हैं, उसकी दुकान में प्रवेश कर गए। अरे मेरे नन्हे से बच्चे को तूने ठग लिया, तूने कैसे आम दिए? वो तो सब मट्टी बन गए। तो वो आम वाला समझ गया। उसने श्रीमान जी का हाथ पकड़ा और बाहर लेकर खड़ा कर दिया, ले जाकर बोला कि आप महाराज ये दुकान का बोर्ड पढ़े। तो दुकान का बोर्ड तो महाराज जी ने पढ़ा नहीं, लड़ने के लिए चले गए। दुकान के बोर्ड पर लिखा था कि नकली फलों की दुकान। तो दुकानदार ने कहा कि आपके बच्चे ने हमसे कहा है कि आम दे दो। अब मुझे क्या पता ये आम खाने को मांग रहा है, सजाने को मांग रहा है। मेरे पास जितने भी फल आदि है वो सजाने के लिए, मिट्टी के हैं। तो दोष किसका? दोष उसका जिसने दुकान का बोर्ड नहीं पढ़ा है। और जिन महापुरुषों ने इस दुकान का बोर्ड पढ़ लिया है, इस संसार का बोर्ड पढ़ लिया है कि दुख मेरे संसारा, वेद में ऐसा लिखा है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज संतान नहीं है तो क्या हुआ, आज धन नहीं है तो क्या हुआ, आज नौकरी नहीं है तो क्या हुआ, जैसी ईश्वर इच्छा। इसलिए तो दत्तात्रेय महाराज जी ने अजगर को अपना गुरु बना लिया था। अजगर तो अपनी गुफा में ठाठ से सोता था, अज यानी कि बकरा। लेकिन एक बकरा उसकी गुफा में जाता, वो आंख खोलता, उसको हड़प कर जाता, फिर सो जाता। तो ठाकुर जी उसका आहार उसकी गुफा में दे रहे हैं। सिर्फ ठाकुर जी पर निर्भय रहने की बात है। तो आज आत्मादेव शर्मा जी भी आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। गौकर्ण महाराज जी ने कहा, पिताश्री आत्महत्या करना पाप है, आत्महत्या करने से अच्छा है आत्मा राम भजे तुम, भगवान राम जी का भजन करो, इससे ही आपका कल्याण होगा। कोई भजन करना नहीं चाहता, इसलिए दुख में पड़े हुए। श्रीला प्रभुपाद महाराज जी जब अमेरिका में गए हैं तो उस समय
प्रभुपाद महाराज जी से लोगों ने प्रश्न किया कि महाराज आप कहते हैं कि अमेरिका में लोग सो रहे हैं और मैं इनको जगाने के लिए आया हूं, तो आप भारत में क्यों नहीं लोगों को जगा रहे हो? तो प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर कहा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में भारत में लोग सो नहीं रहे हैं, सोने का नाटक कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति सो रहा होगा ना भक्तों, वास्तव में आप उसे ऐसे हिलाओगे वो चौंक के उड़ जाएगा। और जो सो रहा ही नहीं है, आंखें को भींच रहे हैं, उसको 10 मरतबा जगा लो, कभी जागेगा नहीं साहब। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी एक बाग बगीचा था, वहां जाते थे जहां पर लोग नशा कर कर वस्त्रहीन होकर पड़े रहते थे, भोग विलास करते थे, खूब नशे में रहते थे। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये नशा नहीं, मैं इन्हें वो नशा दूंगा जिसमें ये डूबते रह जाएंगे, जो उतरे नहीं। जब भी तो कहते हैं जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह तक उतर जाएगी, रात को पी सुबह तक उतर जाएगी। कृष्ण राधा ये 2 जाम ले लो जरा, कृष्ण राधा ये 2 जाम ले लो जरा, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। तो ये नशा नहीं, उन्हें कृष्ण भावना का नशा दूंगा। तो प्रभुपाद जी कीर्तन करते हुए नाचते थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा ये नशा छोड़ो, इस नशे को लो। यह है कृष्ण भावना का नशा। तो गौकर्ण महाराज जी कहते हैं पिताश्री आत्महत्या करना पाप है, आत्महत्या करने से अच्छा है आत्माराम भजितम। क्यों मरने जा रहे हो? साधना करो, संतों का संग करो, भगवान की कथाओं को सुनो, वन में जाओ, उनके नाम का जप करो, इससे आपका कल्याण होगा। सुंदर ज्ञान का मार्ग बताते हैं गौकर्ण महाराज जी। आत्मादेव शर्मा में वैराग्य हो गया, वन में गए, संतों का संग किया, भगवान की कथाओं को सुने, भगवान के नाम का जप किया और पंच भौतिक देह का त्याग कर कर भगवान के परम धाम की प्राप्ति कर ली है। हम भक्तों घर में कितने लोग हैं? 3। गौकर्ण महाराज जी, धुंधकारी और धुंधली। एक दिन धुंधकारी ने अपनी मां को खूब पीटा। बुरे काम का बुरा नतीजा है भक्तों, जब ये मार खाना पड़ रहा है। धुंधकारी बोलता है पिताजी ने धन का गला जो जमीन में रखा वो कहाँ दे, एक चमाट रख कर मार दी। बोलती बेटा नहीं है। बोलते दे वरना तेरे प्राण ले लूंगा। फिर रख कर एक चमाट मार दी। तो धुंधली ने विचार किया ये मूर्ख मुझे मार देगा, अभी तो इस मूर्ख से अपने पिंड को छुड़ा लूं। बोले हाँ पुत्र, तो सुबह होने दे, सवेरे मैं तुझे बताऊंगी पिताजी ने धन को कहाँ रखा है। तो धुंधकारी ने जाते जाते कहा कि बता देना वरना तेरे प्राण ले लूंगा। अब भक्तों हुआ क्या, अब तो धुंधली करने लगी चिंता। चिंता तो आपको पता चिता के समान है और आज चिता पर ही चली जाएगी। धुंधली ने विचार किया कि सवेरे ये मुझे मार देगा, क्यों ना अभी ही मर जाऊं। इस चिंता में गई, रात्रि में कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली। सवेरे जब सब उठे, पता लगा तो गौकर्ण महाराज जी ने अपनी माता श्री का अंतिम संस्कार आदि किया। अब गौकर्ण महाराज जी ने विचार किया इस मूर्ख के संग रहना अच्छा नहीं है। कहते ने संगत करी साध की अगन बताए बात, संगत करी गधे की फिर के मारे लात। इस गधे के संग नहीं रहना चाहिए। तो गौकर्ण महाराज जी कहते हैं भैया अगर आपकी इजाजत हो, आपकी आज्ञा हो तो हम तीर्थ यात्रा पर चले जाएं। बोले हाँ भैया चले जाओ। गौकर्ण महाराज जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब भक्तों घर में कौन है? अकेला धुंधकारी। और कौन से मकान पर कब्जा होता है? खाली मकान पर कब्जा होता है भक्तों। लोग बोलते हैं इसके घर में, इसके अंदर भूत घुस गया, प्रेत घुस गया। क्यों घुस गया महाराज? क्योंकि आपका घर खाली था और खाली घर में तो भूत प्रेत ही घुसेंगे। भगवान भी खाली घर में कब्जा करते हैं, भरे हुए घर में कब्जा नहीं करते हैं। भगवान देखते पहले भीतर झांक के, अरे काम क्रोध लोभ मोह आदि तो नहीं है। अरे नहीं है साहब, तो ठाकुर जी अपना कब्जा कर लेते हैं। और भगवान यदि देखते हैं अरे भरा हुआ है, मेरे रहने की जगह नहीं है, भगवान भी नहीं जाते हैं।
जिसे वो ना अपना पुरुषोत्तम मास के विषय में जिसे कथा आती है, पुरुषोत्तम मास को मलिन मास कहते थे। तो मलिन मास रोता 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 भगवान के पास आया, बोले भगवान ये 12 महीनों की लिस्ट में मेरा नाम तो हटा दो। भगवान ने बोला क्यों? बोले भगवान कोई कार्य करते ही नहीं है, कहते कि मैं मनुष्य महीना हूं, कोई मुझे नहीं लायक करता। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम खाली हो? बोले हाँ भगवान मैं खाली हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है तुम खाली हो तो मेरा कब्जा आपके ऊपर, इसलिए वो पुरुषोत्तम मास बन गया। तो खाली मकान पर कब्जा होता है साहब, भरे में मकान में कब्जा नहीं होता। तो भूत प्रेत कब घुसेंगे? खाली मकान में घुसते हैं, भरे में मकान में नहीं घुसते। आज खाली मकान, और खाली मकान के अंदर 5 वेश्याओं को लेकर आ गया ये धुंधकारी। इसलिए संत महापुरुष कहते ये 5 वेश्या नहीं, ये तो 5 विषय हैं, रूप रस गंध संप्रश और शब्द। ये सबके पास ये 5 वेश्या, जिसे 5 विषय कहते हैं। रूप, आंखें खूबसूरती मांगती है, रूप मांगती है। जीवान स्वाद मांगती है, रस मांगती है। कान शब्द सुनने को मांगते हैं। और ये हमारी त्वचा, ये संप्रश मांगती है, छूना मांगती है। और नासिका सुगंध खुशबू मांगती है। इसलिए ये 5 विषय है, 5 विषयों के चक्कर में रहोगे फंस जाओगे। इसलिए हमारे भक्ति वेदांता सरस्वती ठाकुर महाराज जी कहते हैं कि इन विषैले सांपों के दांत तोड़ दो, क्योंकि सांप का जहर उसके दांत में होता है। तो विषैले दांत कैसे टूटेंगे? बोले सत्संग के अंदर, संतों का संग करने, वैष्णव का संग कर कर, भगवान की कथा को सुनकर, उनके नाम का जप कर कर इसके जहरीले दांत टूटेंगे। तो कहते हैं कि सांप का दांत तोड़ दो, सांप काटना नहीं छोड़ता, काटे का मतलब मर नहीं सकते, जहर नहीं फैलेगा, जख्म हो जाएगा, जख्म ठीक हो जाएगा। तो 5 वेश्याओं को लेकर आ गया। एक दिन धुंधकारी ने एक राजा के यहाँ चोरी करी, और चोरी कर कर इतना सारा धन लाकर वेश्याओं को दे दिया। वेश्याओं ने विचार किया कि इस मूर्ख ने राजा के यहाँ करी चोरी, और यदि राजा को पता लग गया तो इसके साथ हमको भी दंड देंगे, क्यों ना इस मूर्ख को मार देना चाहिए। तो वेश्याओं ने रस्सियों के संग खींच खींच कर इसको मारा। ये नहीं मरा, जलती हुई लकड़ियों से मारना आरंभ किया। चिल्लाए तो जलता हुआ कोला इसके मुख में डाल दिया। अब तो मारा, तड़प तड़प कर ये मर गया। वहीं खड्डा खोदा, जमीन में डाल दिया इसको। अब कुछ दिनों से धुंधकारी दिखलाई नहीं दे रहा था। अड़ोस पड़ोस ने पूछा भाई वो कहाँ चला गया? बोले भाई व्यापार के लिए कहीं दूर गए। मौका देकर वेश्याओं ने सारा धन लिया और वहां से भाग गई। श्री सुध को स्वामी जी कहते हैं, सोन का दिक आदि ऋषियों, ये वेश्या पहले अपने मीठे मीठे जाल में जीवों को फंसाती है, पुरुष के धन को लेती है, उनके प्राणों को भी ले लेती है। ये वेश्या किसी की नहीं होती। अब महाराज धुंधकारी तो बन गया प्रेत, और वहां पर लोगों को दिखलाई दिया। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये बात पूरी जंगल की तरह सब जगह दूर दूर तक ये फैल गई। गौकर्ण महाराज जी के कानों में गई, और गौकर्ण महाराज जी ने धुंधकारी का श्राद्ध किया गाय जी में। जहां पर तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते थे उसका श्राद्ध आदि करते थे। एक दिन तीर्थ यात्रा से लौटकर गौकर्ण महाराज जी संध्या काल में अपने घर पर आए। रात्रि में सो रहे थे अंगना में, कोई उसके सामने कुत्ता, बिल्ली, गधा, भैंस आदि पुरुष राक्षस के रूप में आए। उस समय गौकर्ण महाराज जी ने कहा तुम कौन हो? देवता हो, दानव हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच कौन हो? लेकिन उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी। उस समय गौकर्ण महाराज जी ने अपने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा, जैसे उसके ऊपर फेंका तो उसमें बोलने की शक्ति आई कि भैया मैं आपका भाई हूं धुंधकारी, मुझे वेश्याओं ने मारा, मैं प्रेत बन गया। अरे गौकर्ण महाराज जी ने कहा तुम प्रेत कैसे बन गए? मैंने तो तुम्हारा गया जी में श्राद्ध आदि सब कुछ किया। तो धुंधकारी कहता है भैया मैंने अपने जीवन में इतना पाप किया, इतना पाप किया, श्राद्ध आदि से मैं मुक्त नहीं हो सकता। मेरी मुक्ति का उपाय करो। मुझे भूख लगती, मुझे प्यास लगती, मुझे सर्दी लगती, मुझे गर्मी लगती है। गौकर्ण महाराज जी ने कहा तू रात्रि निकाल, मैं सवेरे विद्वान पंडितों से मिलता हूं, उनसे सलाह करता हूं, तेरी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढते हैं।
गौकर्ण महाराज जी सवेरे ब्राह्मणों के पास गए, नमस्कार किया, बोले भगवान आप बताएं मेरे भैया को प्रेत मुक्ति से छुटकारा कैसे मिले। मैंने गया जी आदि में उनके श्राद्ध भी किया। उस समय ब्राह्मणों ने कहा कि इतना उपाय करने पर भी यदि तुम्हारा भाई प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ तो इसका उपाय हमारे पास नहीं, इसका उपाय तो भगवान सूर्य देवी ही बताएंगे। सूर्य देव की आराधना करी है गौकर्ण महाराज ने। सूर्य देव ने कहा, हे गौकर्ण, आपके भाई को प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए केवल एक ही उपाय है, वो है श्रीमद् भागवत की कथा। आप भागवत का सप्ताह करो, इससे ही ये प्रेत योनि से मुक्त होंगे। अब तो गौकर्ण महाराज जी ने अपने बंधु बांधवों को बुलाया, गांव वालों को बुलाया, भागवत कथा का आयोजन किया। अब भक्तों सब श्रोतागण उस भागवत कथा को सुनने के लिए उस पंडाल में विराजमान हुए। ऊंचे आसन पर गौकर्ण महाराज जी विराजमान थे। गौकर्ण महाराज सब श्रोताजन उस पंडाल में कथा सुनने के लिए विराजमान हो गए। इतने में ये धुंधकारी प्रेत भी वहां आया है। अब वायु प्रगति है, हवा के स्वरूप के होते हैं प्रेत, तो धुंधकारी को बैठने की जगह नहीं मिली, तो वहीं पर एक 7 गिठान वाला बांस था, ये धुंधकारी उसमें प्रवेश कर गया। श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ हुआ। प्रथम दिन की कथा को जब विश्राम दिया तो बांस की एक गिठान फटी, तो मुकुटधारी एक स्वरूप सबको दिखलाई दिया। इस तरह भक्तों 7 दिन तक ये भागवत ज्ञान यज्ञ आरंभ हुआ और संध्या काल में जब विश्राम हुआ उस समय 7 दिन में एक एक कर कर वे 7 गिठाने फट गई और साक्षात देव स्वरूप एक दिव्य पुरुष उस बांस से प्रकट हुआ और अपने भाई गौकर्ण महाराज जी के पास ये धुंधकारी गया, प्रणाम किया चरणों में कि भैया ये आपकी कृपा से मैं प्रेत योनि से मुक्त हुआ, क्योंकि आपने मेरे मोक्ष के लिए ये भागवत कथा कही। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत की कथा प्रेत योनि से मुक्त करने वाली है। यहां पर स्वयं ये धुंधकारी कह रहा है। कहते हैं यदि किसी में प्रेत आदि हो और वे प्रेत मुक्ति चाहता हो तो उसकी शांति के लिए ये भागवत ज्ञान यज्ञ बहुत उत्तम है। और अगर किसी को पूर्वजों का दोष हो, पितृदोष हो, उसको भी भागवत की कथा नाश करती है। भागवत की कथा तो कई ग्रह बाधाओं को नाश करती है, परंतु विश्वास भी तो होना चाहिए भक्तों। इसी प्रकार से धुंधकारी का हुआ उद्धार। धुंधकारी ने अपने भाई को नमस्कार किया, विमान पर बैठकर ठाकुर जी के धाम को चले गए और यहाँ पर जितने श्रोता जन जो विराजमान थे सबने कहा 7 दिन से हम भी कथा सुन रहे हैं, लेकिन विमान एक ही क्यों आया। तो भक्तों गौकर्ण महाराज जी कहते हैं कि जिसने जिस भाव से सुना सरकार उसको मुक्ति मिल गई। शायद आप लोगों ने भाव से नहीं सुना होगा। तो भक्तों सब लज्जित हो गए, लज्जित हो गए सब। अब सबकी प्रार्थना पर गौकर्ण महाराज जी ने श्रावण मास में भागवत ज्ञान यज्ञ को पुनः आरंभ किया। जब कथा के 7 दिन संपूर्ण हुए तो उस समय अनेकों विमान आए हैं। भगवान श्री कृष्ण आए, अर्जुन आए, प्रहलाद आए, उद्धव जी आए, महाकीर्तन हुआ। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने गौकर्ण महाराज जी को अपने संग बिठाया और भगवान के पार्षद जो विमान लेकर आए थे सब लोग उन विमानों पर बैठकर परम धाम को चले गए। गदगद हो गए देव ऋषि नारद जी इस कथा को सुनकर। देव ऋषि नारद जी ने प्रार्थना करी चरणों में सनत कुमार जी के, भगवान कथा की विधि क्या है। तो कथा की विधि के विषय में इस प्रकार से बताया है, अगर आपको भागवत कथा कराने की आवश्यकता हो या इच्छा हो तो जो व्यास होते हैं, जो कथा कहते हैं, उनके पास जाना चाहिए। सुंदर मुहूर्त में कथा को कहना चाहिए, करवाना चाहिए। श्रावण मास, भादव मास, पुरुषोत्तम मास आदि आप करा सकते हो।
लेकिन आपके मन में भावना है तो कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, आप भागवत करवा सकते हैं। भागवत के समय द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करना चाहिए। बढ़िया तो ये होगा कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप चलता रहे। भगवान शालिग्राम पर तुलसी पत्र चढ़ाने चाहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण पर तुलसी पत्र चढ़ाने चाहिए। और यदि कोई लहसुन प्याज का आहार करते हैं उसे इसका त्याग कर देना चाहिए। और कुछ दूसरे लोग भी हैं जो भागवत सुनने की बड़ी इच्छा जागृत करते हैं, तो उन्हें भी शाकाहारी भोजन लेना चाहिए, मांसाहार को त्याग कर देना चाहिए। जिन माताजियों के गर्भ गिर जाते हैं उनके लिए भी भागवत की कथा उत्तम है। जिनके संतान नहीं होती है उनके लिए भी भागवत की कथा बहुत लाभदायक है, पूर्वजों के दोष को खत्म करती है, देवी देवताओं के दोष को भागवत की कथा दूर करती है। आसन लगाकर बैठना चाहिए, श्रद्धापूर्वक कथा को सुनना चाहिए। और यदि कोई स्त्री रजस्वला हो जाए, कथा सुन सकती है लेकिन पीछे बैठकर सुन सकती है। तो सुंदर यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की कथा को हम यहाँ पर विश्राम देते हैं सप्ताह के अनुसार। आइए अब श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत को आरंभ करने से पहले भगवान व्यासदेव जी ने 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। भगवान व्यासदेव जी पहले श्लोक में अपने इष्टदेव को नमस्कार करते हैं, दूसरे श्लोक में वस्तु निर्देश क्या कहना चाहती है हमसे, और तीसरे श्लोक में भगवान व्यासदेव जी हम सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। पहला स्कंद, पहला अध्याय और पहला श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतुन्वयादितरत चार्तिक्ष सुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवहे मोहियांति यत सूर्य तेजो वारी मृदम यथा विनिमयो यत्र त्रिस्वर्गो मृषा धामना सेवन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण वासुदेव का ध्यान करते हैं भगवान व्यासदेव जी, जो संसार को पैदा करने वाले हैं, संसार का पालन करने वाले हैं और अंत में इस संसार का विनाश कर देते हैं, समेट लेते हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। जीव गोस्वामी जी भी बताते हैं कि व्रजनंदन वसुदेव देवकी पुत्रम श्री कृष्ण वासुदेव। वसुदेव देवकी के पुत्र होने के कारण कृष्ण का नाम है वासुदेव, और उन्हीं का ध्यान करते हैं भगवान व्यासदेव जी। सामवेद उपनिषद में लिखा है कि वसुदेव के पुत्र होने के कारण कृष्ण का नाम है वासुदेव, इसलिए कृष्ण नाम परिपूर्ण है। जैसे कि पद्म पुराण में भी हमें वर्णन मिलता है। पद्म पुराण में लिखा है कि भगवान के हजारों अरबों खरबों नाम है, लेकिन कृष्ण नाम परिपूर्ण है। तो भक्तों उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं भगवान व्यासदेव जी। भगवान कृष्ण ने ही ब्रह्मा जी के हृदय में वेद का ज्ञान दिया। कैसे? कहते हैं कि संसार में पैदा होने वाले सबसे प्रथम जीव है ब्रह्मा जी, और भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया वेद का ज्ञान। तो भक्तों ध्यान देकर बात सुनने वाली यह है, शास्त्रों में लिखा है कि जो संतान होती है
उसकी जो प्रथम गुरु होती है वो होती है माँ, चाहे वो पुत्र का जन्म हो या पुत्री का जन्म हो। तो बच्चे की प्रथम गुरु शास्त्रों में बताया गया माँ। तो यहां पर सबसे पहले पैदा होने वाले जीव है ब्रह्मा, और भगवान ने उन्हें वेद का ज्ञान दिया। इसका मतलब ठाकुर जी माँ हुई। और वेदों में ऐसा भी लिखा है कि मातृ देवो भव। तो कौन माता है जिसको नमस्कार करें? जगत माता कौन है? तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमे विद्या धर्म तमेव, तमे सर्व मम देव देवा। तो तमेव माता च, कौन है वो माँ? कौन है माँ? जिसके विषय में वेद बताता है। तो वो माँ दुर्गा भवानी है, महाकाली है। कौन है वो माँ? भक्तों, वो माँ है भगवान श्री कृष्ण। अब भगवान माँ कैसे हुए? भगवान माँ ऐसे हुए कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को अपने पेट से पैदा किया, इसलिए ठाकुर जी हो गए माँ। अपने पेट से पैदा किया ब्रह्मा जी को, और पैदा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था। लेकिन कहते हैं कि भगवान की माया अद्भुत है, इसलिए यहां पर व्यासदेव जी कहते हैं कि मोहियांती यत सूर्य। बड़े बड़े देवता भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। और कैसे हो जाते हैं? जैसे अग्नि में जल और जल में थल। अब अग्नि में जल का उदाहरण भक्तों, ये जो ज्वालामुखी होता है ये पर्वत से निकलता है और बहता हुआ जाता है। तो बहता हुआ ज्वालामुखी जल के स्वरूप में जाता है, तो देखने वाला व्यक्ति सोचता है कि वो देखो जल बहता हुआ जा रहा है, लेकिन जल नहीं होता, वे अग्नि होती है। दिखने में जल लगती है ना, होती अग्नि है। भगवान की माया भी इसी प्रकार है। दिखने में क्या लगती है भगवान की माया? जल, होती क्या? अग्नि। फिर कहते हैं कि जल में थल। जिस प्रकार से अग्नि में जल और जल में थल। अब जल में थल का उदाहरण भक्तों, रेत जब चमकती है तो चमकती हुई रेत को प्यासा हिरण देखता है, वो सोचता है वो देखो पानी है, लेकिन पानी नहीं होता, रेत होती है। चलो आप सब नए भक्त हो और नए लोग हो तो नई मिसाल देनी चाहिए। दूसरा उदाहरण, धूप से सड़क चमकती है और चमकती हुई सड़क क्या दिखती है? चमकती हुई सड़क हमें लगती है जल, लेकिन वो जल नहीं होती, निकट जाते हैं वो सड़क होती है। तो भगवान की माया इसी प्रकार से है। ऋषि मुनि भगवान की माया से मोहित हो रहे हैं, बड़े बड़े देवता आदि भगवान की माया से मोहित हो रहे हैं, बड़े बड़े राक्षस भगवान की माया से मोहित हो रहे हैं। तो व्यासदेव जी कहते हैं कि मैं उन्हीं ही मायापति को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वो परम सत्य है, अपने गोलोक वृंदावन धाम में विराजमान रहते हैं। भगवान को व्यासदेव जी कहते हैं स्वतंत्र। स्वतंत्र का अर्थ क्या होता है भक्तों? उनके ऊपर कोई नहीं है। एक जगह हम कथा कर रहे थे, वहां पर किसी ने हमसे प्रश्न किया, अरे भगवान ने तो सब कुछ बना दिया, तो भगवान को किसने बनाया? तो साहब उनको कौन बनाएगा? वे स्वतंत्र है, ना उनके माँ, ना उनके पाप, ना उनके पिता बंधु आदि कोई भी नहीं है, उनके पत्नी आदि भी नहीं है, वो एक है। भागवत के 8वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। माता अदिति ने व्रत किया, भगवान प्रसन्न हुए। क्या चाहती हो? माता अदिति कहती है कि मुझे आप जैसा बच्चा चाहिए। भगवान ने कहा मेरा जैसा आपको मिलेगा ही नहीं, एको हम बहुश्याम, मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। तो मैं अपने जैसा बेटा तो नहीं दे सकता, मैं ही तेरा बेटा बनकर आ जाता हूं। इसका मतलब उनसे ऊपर कोई नहीं है, ना उनके जैसा कोई है। इसी प्रकार से यजुर्वेद में भी लिखा है, ना तो वो 2 है, ना वो 3 है, ना वो 4 है, ना वो 5 है, ना वो 6, ना वो 7, ना वो 8, ना वो 10, वो 1 है।
और वो एक से अनेक बन जाते हैं। इसलिए परमात्मा एक है, उनके माता पिता आदि कोई भी नहीं है, वही अपनी मर्जी से अपने माता पिता बना लेते हैं। इसलिए परम सत्य का ध्यान करते हैं भगवान व्यासदेव जी। इस श्लोक के अर्थ को कई संतों ने कहा, इसलिए एक श्लोक के कम से कम 108 अर्थ बन गए। दूसरी संप्रदाय के आचार्य ऐसे भी बताते हैं कि यहां पर किसी इष्ट देव का नाम व्यासदेव जी ने नहीं लिया। वो क्यों भक्तों, ध्यान देकर सुनना। अगर कहते मैं शंकर जी का ध्यान करता हूं तो राम भक्त कहते अरे तो शंकर जी की कथा है, हम क्या करेंगे सुनकर। और अगर कहते कि मैं दुर्गा भवानी आदि का ध्यान करता हूं तो कृष्ण भक्त कहते ही तो देवी कथा है, हम क्या करेंगे इससे। तो व्यासदेव जी कहते हैं कि मैं परम सत्य का ध्यान करता हूं। लेकिन परम सत्य तो भागवत के अंदर भगवान कृष्ण को कहा 10वें स्कंद के 2 अध्याय के श्लोक नंबर 26 में, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सतस्य